नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज सभी बिहार के 6 लाख शिक्षकों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक हैं, चाहे आप एचएमएसटी हैं, चाहे विशिष्ट शिक्षक हैं, चाहे यहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं, सभी शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है आपको जल्द ही मई का वेतन मिलेगा और यहाँ पे आप लोगों का गर्मी का छुट्टी भी जून में दिया जाएगा। तो गर्मी का छुट्टी देने से पहले अगर आप लोगों को मूल वेतन दे दिया जाए शिक्षा विभाग से तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। और वैसे भी पहले उप मुख्यमंत्री के द्वारा कई बार कहा जा चुका है, जदयू वाले जो पहले शिक्षा मंत्री थे, कि आपको 1 तारीख को मिल जाएगा सैलरी। यानी कि पहले 15 तक मिलता था, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पे 1 तारीख तक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मई का पेमेंट आपको 1 तारीख तक या उससे पहले भी मिल सकता है, क्योंकि 1 जून से लेकर के आप लोगों का यहाँ पे 20 जून तक छुट्टी होने वाला है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में ये बात करेंगे कि 2% डीए वृद्धि पर आप लोगों का मई में वेतन कितना आप लोगों को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अब तक 58% डीए के साथ आपको सैलरी दिया जा रहा था, लेकिन कैबिनेट का बैठक 2 बार हुआ, उसमें आप लोगों का सैलरी में 2% का वृद्धि कर दिया डीए में, तब हो गया 60% डीए और 10% एचआरए। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इन हैंड सैलरी 2% बढ़ने के साथ, यानी 60% डीए के साथ जब सैलरी मिलेगा और 10% एचआरए मिलेगा, तब आपका सैलरी क्या होगा। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। द्वारा मई 2026 में राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की वृद्धि की है, जिससे अब डीए 58% से बढ़ करके 60% हो गया है। यह बढ़ा हुआ वेतन मई माह की सैलरी के साथ मिलेगा। इस 2% डीए वृद्धि के बाद बीपीएससी टीआरई 1 to 3 विशिष्ट शिक्षक नियोजित से बने हेडमास्टर और हेड टीचर की इन हैंड सैलरी यानी नेट सैलरी का पूरा गणित नीचे दिए गए हैं। सैलरी कैलकुलेशन का मुख्य आधार क्या है आप लोगों का, यानी फॉर्मूलाज देख लें तो नया डीए 60% आप लोगों का है। ठीक है, बेसिक पे आप लोगों का 60% है। एचआरए यानी ग्रामीण जेड कैटेगरी बेसिक पे का 4%। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को सामान्य 4% एचआरए मिलता है। नगर निगम शहरी क्षेत्रों में यह 8% से 16% तक हो सकता है। देखिए, इसीलिए काफ़ी सारे शिक्षकों का कन्फ्यूज़न होता है कि उनको एचआरए ज़्यादा मिला, हमको कम मिला, क्यों मिला। हम दोनों एक ही शिक्षक हैं, अलग अलग पोस्टिंग के हिसाब से अलग अलग सैलरी है। आप यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे तो ग्रामीण में आपको दिया होगा अगर ड्यूटी करने के लिए, तो ग्रामीण से आएंगे आप गांव वगैरह से तो 4% आपको मिलेगा। अगर आप सिटी में रहते हैं तो 16% आपको मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा खर्च वहाँ पे ज़्यादा एचआरए। ठीक है, लेकिन सबका डीए सेम ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। मेडिकल तो सबका फिक्स रहता है, 1000 रुपया मिलेगा आप लोगों को। एनपीएस जो आप लोगों का शेयर होता है बेसिक पे डीए का 10% हिस्सा आप लोगों का काटा जाता है। और यहाँ पे गणना को आसान करने के लिए नीचे 4% ग्रामीण एचआरए बिना सीटीए यानी सिटी ट्रांसफर अलाउंस के इन हैंड सैलरी का सटीक अनुमान दिया गया है। शहरों में पोस्टेड शिक्षकों की सैलरी इससे 1500 से लेकर 3000 तक अधिक हो सकती है पद के अनुसार। मई माह की इन हैंड सैलरी आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि 2% वृद्धि के साथ डीए में क्या आप लोगों का सैलरी होगा। लेकिन हमेशा ये क्लियर चलिए कि जो लोग ग्रामीण में रहते हैं ना, उनको यहाँ पे मतलब जो गांव में है, गांव में जो पोस्टिंग है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे 1500 या 3000 तक शहरी के मुकाबले कम ही मिलेगा, क्योंकि जो शहर वाले शिक्षक हैं उनको ज़्यादा ही मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप टाउन को देख लीजिए, नगर निगम को देख लीजिए, या पटना वाले को और 16% मिलता है। पहले शिक्षक का पद देखते हैं, स्तर बेसिक पे देखेंगे और डीए देखेंगे। डीए तो 60% है, एचआरए आप लोगों का 4% है, मेडिकल 1000 है। कुल ग्रॉस सैलरी जो है आप लोगों का एनपीएस कटौती 10% होता है, बीपी और डीए। मई इन हैंड सैलरी आप लोग अप्रोक्स किस प्रकार से मिलेगा। देखिए, ये मैं 4% के आधार पे किसका बता रहा हूँ, ये 4% आधार पे और 60% आधार पे ग्रामीण वालों का बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्राथमिक क्लास 1 to 5 वालों का देखेंगे
तो जो टीआरई वाले हैं या फिर जो विशिष्ट हैं या नियोजित हैं, आपको 25,000, 15,000, 1,000, 1,000, 42,000 मतलब टोटल बनेगा आपका, और 4,000, 38,000 इस प्रकार से बनता है। ठीक है, यहाँ पे अपना अपना देख लीजिएगा। मैं एक स्तर से आपको नहीं बता रहा हूँ कि डीए इतना है। डीए तो आपको पता ही है ना कि 60% है, एचआरए 4% है, मेडिकल 1,000 है, और जोड़ने जाड़ने के बाद हमको 42,000 मिलेगा यहाँ पे, चाहे आप नियोजित हैं, चाहे टीआरई वाले हैं, चाहे विशिष्ट हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस प्रकार से देख लीजिए। उसके बाद मिडिल वालों का देखें तो आपका भी 28,000 बेसिक पे मिलता है। उसके बाद डीए देखिएगा तो 16,800 हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप लोगों का मेडिकल 1,000 होता है, ये तो फिक्स होता है। सब कटने छटने के बाद, जोड़ने जाड़ने के बाद आपको मिलता है 46,920, जो कि जब कट जाता है उसमें से आप लोगों का एचआरए, तो आपका 42,440 देता है। और यहाँ पे हम प्रधान शिक्षक की बात करें तब अभी आप लोगों को 30,500 मिल रहा है। डीए जो है 18,300 मिलेगा, 60% डीए के आधार पे मेडिकल 1,000 रहेगा। आपका जो टोटल सैलरी बनेगा ये 51,020 मिलेगा। लेकिन जब आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा तब 46,140 होगा कटौती के बाद। 9-10 वालों का देख लीजिए, उसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे टोटल मिलेगा 51,840, लेकिन कटौती होने के बाद 46,880। +2 का देख लीजिए, टीआरई विशिष्ट और नियोजित का। तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे सैलरी कम दिखाई देगा, मतलब 53,480 दिखाई देगा, लेकिन कटने छटने के बाद 48,360 ये कटता है लमसम मैक्सिमम में आपका ही। रिटायर जब होंगे तो एक बार, या आप आजीवन पेंशन मिलेगा, जिस प्रकार से आप लोगों का सैलरी रहेगा जमा हुआ। उसके बाद हेडमास्टर का देख लीजिए, +2 वालों का, इनका सबसे ज़्यादा है 58,400, और कटने छटने के बाद 52,800 मिलेगा। रही बात जो साल 2003 में 2005 में नियोजित शिक्षक बहाल हैं, उनका सैलरी इनसे अभी ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार से आप लोगों का टोटल सैलरी का कैलकुलेशन तैयार करा गया है।